वेलकम स्टूडेंट्स, ओवरहेड कंट्रोल की थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। ये आपके सामने है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, और आगे आप इसका सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। तो 31 अगस्त 2013 को समाप्त होने वाले माह के लिए एक यांत्रिक फैक्ट्री के निम्न तथ्य एकत्रित किए गए। प्रत्येक उत्पादन विभाग की विभागीय उपरिव्यय दर यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि उपरिव्ययों का अवशोषण श्रम पर प्रतिशत के आधार पर होता है। यह कोई कंपनी है या फैक्ट्री है, उसमें 3 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, ए, बी और सी, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं जो इनको सर्विस देते हैं, एक्स और वाई। इन सब के खर्चे दिए गए हैं आपको। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, ये 2 खर्चे दे रखे हैं। स्टाफ नंबर, ए में 10 बंदे काम करते हैं, बी में 15, सी में 15, 5। इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट में, यहाँ पर ए डिपार्टमेंट में 4000 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 2000, 1000। लाइट नंबर, लाइट पॉइंट सॉरी, ए डिपार्टमेंट में 10 पॉइंट लगे हुए हैं लाइट के, बी में 16 लगे हुए हैं, सी में 4 लगे हुए हैं, यहाँ पे 6, यहाँ 4। इसी प्रकार से असेट्स वैल्यू दी हुई है इन सब की, और एरिया ऑक्यूपाइड। ये जो आपको ये जो 5 चीज़ें दी हुई हैं, स्टाफ नंबर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पॉइंट, असेट्स वैल्यू और एरिया, ये आपको रेशो दिए गए हैं, ये अनुपात दिए गए हैं। और नीचे कुछ खर्चे दिए गए हैं जो इन सभी विभागों के मिक्स हैं, कुल हैं, टोटल हैं। आपको क्या करना है, इन सभी खर्चों को ए, बी, सी, एक्स और वाई में इन अनुपातों में बांटना है। तो ये आपके सामने है। द एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वर, इस अवधि के वह निम्न प्रकार थे: मोटिव पावर, लाइट पावर, स्टोर ओवरहेड, एमिनिटीज टू स्टाफ, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, जनरल ओवरहेड, रेंट एंड टैक्सेस। ये जो 8 खर्चे दिए गए हैं, ये पूरी फैक्ट्री के हैं, मतलब सभी विभागों के, ए, बी, सी, एक्स और वाई के। हमें इन सबको इन सब में सभी डिपार्टमेंट में बांटना है। किस रेशो में बांटेंगे, ये जो हमें रेशो दिए गए हैं, जो रेशो ये काम आएंगे, अभी नीचे हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। इन सभी खर्चों को इन दिए गए अनुपातों में बांटेंगे हम। फिर लास्ट में कहता है कि वाई सेवा विभाग के व्यय प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं, वो डायरेक्ट खुद किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, उनको सर्विस देते हैं, उनके काम में सहायक होते हैं। इसलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं, उनके खर्चे अंत में प्रोडक्शन डिपार्टमेंटों में ही बांटे जाते हैं। तो ये वही बता रहा है, ये कहता है जी वाई सेवा विभाग के व्यय प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर और एक्स सर्विस डिपार्टमेंट के व्यय 5, 3 और 2 के अनुपात में उत्पादन विभागों पर अनुभाजित कीजिए। तो पहले तो हम इन सब के अलग अलग ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे, और जब वो हो जाएंगे, ये 2 तो दे रखे हैं हमें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनके बाद ये जो भी नीचे दिए गए हैं ओवरहेड, इनको हमें ए, बी, सी, एक्स, वाई में इन दिए गए अनुपातों में बांटना है, और बाद में एक्स और वाई के खर्चों को ए, बी, सी में बांट देना है। तो इसका सॉल्यूशन ये आपके सामने है, ये रहा, ये मैंने एक बनाया है, स्टेटमेंट शोविंग अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ये खर्चे, ये उनका बांटने का आधार, और ये ए, बी, सी 3 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, और एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट। तो खर्चे जो ये ऊपर हैं, इनको ओवरहेड हैं जो, सॉरी, सबसे पहले मोटिव पावर, टोटल है ये मोटिव पावर सभी विभागों का 550, ये जो हमें दिया गया है, ठीक है। पावर, मोटिव पावर, ये जो मशीनों को चलाने में यूज़ होती है, वो पावर की बात कर रहा है ये। तो इसमें ए का कितना पोर्शन है, बी का कितना है, सी का कितना है, एक्स का कितना है, वाई का कितना है, इसको हम कैसे बांटेंगे। ये जो हमें पावर का रेशो दिया हुआ किलोवाट, ये इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट, जो मशीनों में यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको मोटिव पावर बोलते हैं, उसको इस किलोवाट के अनुपात में बांटेंगे, जिसका रेशो है 4, 3, 2, 1। ये मैंने नीचे बांट रखा है आपके सामने, किलोवाट के रेशो में 4, 3, 2, 1 में। तो 550 को बांटा तो ए के हिस्से में 200, यहाँ 150, यहाँ 100,
यहाँ 50, यहाँ 50। उसके बाद जो सेकंड खर्चा है क्वेश्चन में, लाइट पावर, सभी विभागों का ये 100 रुपये है। इसको किस अनुपात में बांटेंगे? लाइट पॉइंट के अनुपात में। ये 10, 16, 4, 6, 4 जितने प्रत्येक विभाग में लाइट के पॉइंट हैं, इस लाइट को, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये नॉर्मल लाइट है, इसको इन रेशो में बांटेंगे। तो मैंने आपके सामने बांटा लाइट पॉइंट के अनुपात में 5, 8, 2, 3, 2 के रेशो में बांटा, तो सबके हिस्से में ये राशि आई। उसके बाद है स्टोर ओवरहेड। स्टोर ओवरहेड हैं सभी विभागों के 400। तो स्टोर में मटेरियल को रखा जाता है, स्टोर के खर्चे हैं ये, तो इसको सभी विभागों के मटेरियल के अनुपात में बांटेंगे। 1, 2, 2, 1.5 और 1.5 के अनुपात में। ये आपके सामने बांट रखा है मैंने स्टोर ओवरहेड को, उसको दुगना कर दीजिए, 2, 4, 4, 3, 3 में, या 1, 2, 2, 1.5 के अनुपात में बांटा, तो ये आपके सामने ये राशि आई इसकी। ठीक है। अब आता है चौथा खर्चा है एमिनिटीज़ टू स्टाफ, मतलब स्टाफ को जो सुविधाएं दी गई हैं उसके खर्चे हैं। तो इसको स्टाफ नंबर के अनुपात में बांटेंगे। ए में 10 बंदे काम करते हैं, बी में 15, यहाँ 15, यहाँ 5, यहाँ 5। तो मैंने आपके सामने बांटा 2, 3, 3, 1 के रेशो में ये राशियाँ आ गई। उसके बाद है अगला खर्चा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन संपत्तियों पर लगता है, तो प्रत्येक विभाग में जितनी संपत्तियां हैं उस अनुपात में बांट देंगे। असेट्स की वैल्यू दी गई है हमें, ये 6, 4, 3, 1, 1 के रेशो में बांट देंगे। इसी प्रकार रिपेयर भी असेट्स की होती है, इसको भी इसी अनुपात में बांटेंगे, असेट्स वैल्यू के अनुपात में। और जनरल ओवरहेड को हम लेबर के अनुपात में बांटेंगे, सामान्य खर्चे लेबर के अनुपात में। ये लेबर का अनुपात ये रहा, 2, 3, 4, 1, 1, 1 नीचे बांट रखा है। ये देखिए जनरल ओवरहेड को, डेप्रीसिएशन को और रिपेयर को तो असेट्स वैल्यू के अनुपात में, और जनरल ओवरहेड सामान्य खर्चों को डायरेक्ट वेजेस के अनुपात में बांट दिया। और अंत में जो है रेंट को एरिया के अनुपात में बांटना है। एरिया हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ए ने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है स्क्वायर मीटर में, बी डिपार्टमेंट ने कितना, सी ने कितना, डी ने कितना, एक्स ने, वाई ने, सॉरी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैंने इन 8 खर्चों को सभी डिपार्टमेंट में ए, बी, सी और एक्स, वाई में बांट दिया और उनकी कुल राशि ज्ञात कर ली, ये आ गई। ओवरहेड को 8 जो ओवरहेड दिए गए हैं, तो ए डिपार्टमेंट के खर्चे इतने आए, बी के इतने आए, सी के इतने, एक्स के इतने, वाई के हैं। अब जो ये सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई हैं, ये खुद किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इनका काम उत्पादन विभागों को सर्विस देना है, इसलिए इनके खर्चे अब ए, बी और सी में बांटने हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है हमें कि एक्स के खर्चे हैं जो वो ए, बी और सी में 5, 3, 2 में बांटने हैं, और वाई के जो खर्चे हैं वो लेबर के अनुपात में बांटने हैं। तो ये आपके सामने मैंने बांट दिया। एक्स के जो खर्चे हैं ये बांट दिए 5, 3, 2 में, और ये एक्स के अनुपात में बांट दिए, और ये टोटल आंसर आ गया आपके सामने ये। ठीक है। और कुल ओवरहेड आगे ए के इतने, बी के इतने और सी के इतने। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो ए, बी और सी के जो ओवरहेड आए हैं, ये उनकी लेबर का कितना प्रतिशत है। तो ए के ओवरहेड हैं 10,416, ए की जो डायरेक्ट वेजेस दी गई है 20,000, तो ये 20,000 का कितना परसेंट है, 52.08। बी के जो खर्चे हैं वो 8606 रुपये हैं, बी की जो लेबर है वो है 30,000, कितना परसेंट हो गए, 28.69। सी के खर्चे हैं 7803, 40,000 को डिवाइड किया इंटू 100, 19.51%। तो खर्चों का लेबर पर प्रतिशत ज्ञात करना है जो आपके सामने है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, इसको दोबारा से समझ लीजिए। एक्स और वाई के खर्चों को हमें ए, बी, सी में बांटना है। एक्स के खर्चे प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर, वाई के, और एक्स के 5, 3, 2 में बांटने हैं। तो ये आपके सामने है। एक्स के खर्चे मैंने ए, बी और सी में 5, 3, 2 में बांट दिए, और वाई के खर्चे लेबर के अनुपात में बांट दिए ए, बी, सी में। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको ज़रूर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगला क्वेश्चन करेंगे।